पाप का फल। दो व्यापारी मित्र थे। उनकी मित्रता बड़ी प्रगाढ़ थी। एक ही गांव के रहने वाले थे। गांव में व्यापार नहीं चला तो विदेश जाने की बात सोची। दोनों साथ साथ ही विदेश गए। विदेश में खूब व्यापार किया और खूब धन कमाया। उनका सबसे बड़ा गुण था ईमानदारी और परिश्रम। इन दोनों गुणों के कारण वे शीघ्र ही धनवान हो गए। दोनों को जब घर की याद आई तो घर जाने का निश्चय किया। अपने व्यापार की व्यवस्था कर दोनों घर के लिए चले। अपने धन को उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं के रूप में बदलकर उन्हें अपनी कमर में लगी करधनी में रखा और चल दिए। चलते चलते रात हो गई तो उन्होंने मार्ग के समीप के गांव में रात बिताने की सोची। किसी अन्य के घर न जाकर उन्होंने उस गांव के पटेल के पास जाना अधिक उपयुक्त समझा। पटेल ने अतिथियों का स्वागत किया, उनका समाचार पूछा और किधर से आ रहे हैं तथा किधर जा रहे हैं ये सब उसने मालूम कर लिया। पटेल समझ गया कि कमाई करके घर लौट रहे हैं। पटेल के मन में पाप समा गया। उसने उनकी खूब आवभगत की, किंतु सोने के लिए उनकी व्यवस्था घर के बाहर दरवाजे के पास करवाई। इस प्रकार दरवाजे के पास 2 चारपाई डलवा दी गई और जब वो सो गए तब पटेल अपने गांव के 2 बदमाशों के पास गया और उन्हें बताया कि उनके दरवाजे पर बिछी 2 खाटों पर सोए लोगों का वे सिर धड़ से अलग कर दे तो उनको मुहमांगा इनाम मिलेगा। बदमाशों के लिए ये खेल आसान था। उन्होंने कहा कि पटेल का मन चाहा कर दिया जाएगा। पटेल प्रसन्न होता हुआ घर लौटा और आराम से सो गया। पटेल के 2 पुत्र थे जो रात को कभी कभी खेत पर जाया करते थे। उस दिन भी वे खेत पर गए हुए थे। अर्धरात्रि के बाद पटेल के नौकर अपने काम से निबटे तो खेत पर चले गए और उन्होंने पटेल के पुत्रों को घर भेज दिया। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर खाट पर कोई अनजान व्यक्ति सो रहे हैं। उन्होंने उन्हें डांटकर वहां से भगा दिया और स्वयं वहां सो गए। रात को बदमाशों ने आकर अपना काम कर दिया। दोनों व्यापारी समीप की गौशाला में चले गए थे। सवेरा होने पर वे उठे और पटेल का धन्यवाद करने के लिए उसके द्वार पर गए तो देखा कि वहां रक्त बिखरा पड़ा है। उन्होंने द्वार खटखटाकर पटेल को बुलाया। पटेल ने अपने ही पुत्रों के शव रक्त से लथपथ देखे तो सर पकड़ लिया। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले स्वयं ही उसमें गिर सकते हैं।